गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक। चैनल किड्स कैंप इंग्लिश स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग सिंप्लीकेशन पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज की क्लास शुरू करते हैं। एलसीएम इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लिकेशन। इसको लघुत्तम समावर्तक बोला जाता है। लघुत्तम समापवर्तक शॉर्ट में लसप। ठीक है। एचसीएफ अब किसको बोला जाएगा? एचसीएफ को देख लेते हैं। एचसीएफ को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ को फुल फॉर्म में कहते हैं एच से हायर, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। ठीक है, इसको महत्तम समावर्तक बोला जाता है हिंदी में। महत्तम समापवर्तक, समावर्त्य, मसप शॉर्ट में इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है इसके बारे में डिफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, नोट करते चलिएगा आप लोग। इसका डिफिनेशन हम लोग दे देते हैं। एलसीएम क्या होता है इसका डिफिनेशन बता देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्या में पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्या में पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। ठीक है, इसको लिख ले। ठीक है, लिख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्या में पूर्णतः विभाजित हो। दिए हुए संख्या में पूर्णतः विभाजित हो। उसको क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एचसीएफ का डिफिनेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए हुए संख्या का, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए हुए संख्या का भाग पूर्णतः चला जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो
दिए गए संख्याओं का दिए हुए संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है। HCF वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है। LCM में था वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्या में, यहाँ पे दोनों में एक ही अलग बात है कि वह छोटी से छोटी संख्या में दिए हुए संख्या में, यहाँ पे में है और HCF में का है। ठीक है, यही है अंतर है। अब दोनों में क्या किस प्रकार से अंतर होता है ये हम एग्जाम्पल से अभी समझते हैं। ठीक है, तो इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोनों में क्या है, किस प्रकार से सॉल्व होता है, सभी जानेंगे अभी थोड़ा देर में। चलो तो LCM का एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल से LCM का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 और 6 दो संख्या में होता है कभी भी LCM। 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 6 का LCM ले लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या से पहले भाग लगाना है। ठीक है, तो 2 से छोटा तो होगा नहीं, तो 2 से ले लेते हैं, इसमें भाग लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और किसी में ना कटने वाला है तो एक संख्या से कटने वाला है, तो इसको इससे काट लेंगे। 3 का 3 हो गया, यहाँ पर 3 से कटेगा। जब तक भाग लगाएंगे जब तक कि नीचे 1 1 ना हो जाए। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। जो इधर संख्या बच चुका है, जिससे भाग लगा है उस सबको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद देखिए 2 दूना 4, 2 में 2 से गुणा किए तो 4 हो गया, और 4 में 3 से गुणा करेंगे, ये वाले 3 से। ठीक है, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 मेरा आ गया, यानी कि क्या हुआ, अभी इसको हम दिखा देते हैं। 12 आया। LCM में अभी यही अंतर है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि LCM में अगर इससे भाग लगाएंगे इस 12 में तो भी चला जाएगा, इससे भाग लगाएंगे तो भी चला जाएगा, और इससे भाग लगाएंगे तो भी चला जाएगा 12 में। ठीक है, तो LCM में इसी को LCM बोला जाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए ये क्या है, LCM है। ठीक है, तो HCF आप समझ लेते हैं। LCF एग्जाम्पल से HCF का एग्जाम्पल इसी प्रकार से ले लेते हैं। 4 और 6 का ही ले लेते हैं LCF। ठीक है, तो पहले 4 का ले लेंगे, 2 से कटेगा, फिर 2 से 1 मरतबा। ठीक है, यहाँ पे अब 6 ले लेते हैं। LCM कभी भी अलग अलग ही होता है। 2 से 3 मरतबा में, 3 को 1 मरतबा में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो यहाँ 2 गुने 2, यहाँ पे होगा 2 गुने 3, यानी कि इस दोनों में कॉमन जो होगा वही मेरा HCF होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में कॉमन कौन कौन से है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये सेम नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे HCF मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 2 हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि ये जो HCF मेरा आया, इसमें इससे ये दोनों में भाग लगेगा।
इससे ये दोनों में भाग लगेगा, इसी को क्या बोला जाएगा, HCF बोला जाएगा, HCF। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए LCM को और HCF को। ठीक है, तो अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर समझ में नहीं आया तो फिर से हम समझा देते हैं लिख कर कि कौन किससे क्या हुआ है। ठीक है, तो LCM का हम बात करते हैं तो वो छोटी से छोटी संख्या जो 4 और 6 से भाग लगा हो। ठीक है, 4 और 6 से 12 में भाग लगा है। ठीक है, और HCF जो 2 से 4 और 6 में लगा है। ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब HCF और LCM होता क्या है, आगे बढ़ते हैं HCF और LCM की तरफ। दोनों में क्या क्या रिलेशन होता है उसके बारे में थोड़ा रूल जान लेते हैं, उसके बाद फार्मूला भी कुछ जानेंगे। एक रूल होता है, रूल LCM गुने LCM और HCF को अगर गुना कर दिया जाता है, LCM और HCF को अगर गुना कर दिया जाता है तो किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। रूल क्या है, LCM और HCF को अगर गुना किया जाता है तो किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये भी मेरा एक फॉर्मूला हो चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोटबुक लेकर आए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, LCM और HCF को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आ जाएगा। अब मान लीजिए एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, इसी से दूसरा निकालेंगे। ठीक है, इसी से दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे में हमको सिर्फ LCM हमको पता करना है, LCM हमको सिर्फ पता करना है कि LCM क्या होता है इसमें, इस रूल के हिसाब से LCM होता क्या है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर गुना कर दिया जाए, दूसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके और उसके बाद HCF से अगर भाग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, LCM के बराबर होगा। ठीक है, LCM वह संख्या होगा जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को गुना करके और HCF से भाग दे दे तो LCM आ जाएगा। ठीक है, तीसरा रूल देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला। अगर LCM के बदला HCF अगर निकालना हो, HCF का अगर बात किया जाए फॉर्मूला में, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करके दूसरी संख्या से गुना करके LCM से भाग दिया जाता है, LCM से भाग दिया जाता है। HCF क्या होता है, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। ठीक है, तो ये क्या होगा, HCF हो जाएगा। चौथा में रूल कहता है, चौथा फॉर्मूला इसी संख्या से निकालेंगे, वो पहली संख्या किसी क्वेश्चन में रहेगा पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या का फॉर्मूला, तो
पहली संख्या होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या हाँ पहली संख्या क्या होगा, एलसीएम को एचसीएफ से गुना करके दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, उसको क्या कहेंगे, पहली संख्या कहेंगे। पांचवा मेरा फॉर्मूला या रूल हुआ दूसरी संख्या। बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम फिर से दूसरे वीडियो में समझाएंगे आप लोगों को। पांचवा में क्या हुआ, पांचवा रूल या फॉर्मूला हुआ दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या किसके बराबर होगा, एलसीएम गुने, अगर एलसीएम को एचसीएफ से गुना करके पहली संख्या से अगर भाग दे दिया जाए तो मेरा दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। इसका रूल किस प्रकार से काम आता है वो हम देखते हैं। फॉर्मूला किस प्रकार से काम आएगा। चलिए, कोई क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि कोई क्वेश्चन रहेगा कि दो संख्याओं का लसा एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 6 और 12 हो और पहली संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 6 और 12 हो तो पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या के अभी हम फॉर्मूला लिखाए हुए थे। दूसरी संख्या बराबर क्या बोले हुए थे, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। यही था ना फॉर्मूला, पीछे पलट कर देख लीजिए, यही फॉर्मूला अभी लिखे हैं। तो पहली संख्या मेरा निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम पहले है तो यहाँ पहले वाली संख्या एलसीएम होगा और दूसरा एचसीएफ है तो यहाँ दूसरा संख्या एचसीएफ है। ठीक है, तो एलसीएम 6 गुने करना है, यहाँ पे गुने करना है एचसीएफ 12 है तो 12 बटा यहाँ पे पहली संख्या कौन सा है, पहली संख्या यहाँ है 24, तो 24 यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे, 12 छक 72 बटा 24। ठीक है,
इसको भाग दे देंगे या काट लेते हैं इसको। 2 से 12 मरतबे कटेगा, 2 से 36, 2 से फिर से 6 मरतबे, 2 से 18, 2 6 3 18, यानी कि 24 3 72, 3 मरतबे मेरा कर चुका है। यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर 3। ठीक है, इसको अब हम ये दोनों बराबर करके देख लेते हैं कि सही में ये दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या होता है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा दूसरी संख्या क्या आया है, यहाँ पे लेते हैं दूसरी संख्या, सॉरी दूसरी जगह लिख लेते हैं, चाहे रहने देते हैं, देख लेते हैं पहले। दूसरी संख्या 3 आया, याद कर लीजिए। अभी हम बताते हैं दोनों बराबर कैसे होगा। तो दूसरी संख्या कितना आया है, 3 आया है, बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम 6 गुने एलसीएम कितना है 12 बटा पहली संख्या 24। ठीक है, तो 6 चौक 24, 4 तिहाई 12, यानी कि 3 बराबर 3 आ गया। तो समझ लेंगे कि क्या है, दोनों ये बराबर है, ये और ये बराबर है कि दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, आप उसको भाग देंगे पहली संख्या से तो दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम समझ लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं जो फैक्टर से लगभग है, वो हम अगले क्लास में फैक्टर भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन दे देते हैं फैक्टर का जो एलसीएम की तरह है। क्वेश्चन 36 के ज़्यादा से ज़्यादा कितने फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन सब आता है, इसलिए ध्यान देकर पढ़िएगा। आज तो हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, दूसरे क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे कोई भी बुक से। तो 36 को कितने फैक्टर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसको हम देख लेते हैं। सॉरी, इस प्रकार से नहीं, 36 को इस प्रकार से बनाकर यहाँ पे 36 लिखेंगे और इसमें कम से कम कौन से अंक लगेगा। तो 2 संख्या से पहले लगेगा, 2 से 18 हो गया, उसके बाद 2 से 9 हो गया, और उसके बाद 3 से कटेगा 3 मरतबे में, और 3 से कटेगा 1, यानी कि जब तक 1 नहीं आएगा जब तक इसी प्रकार से भाग लगाते रहेंगे। ठीक है, तो कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 फैक्टर इसका हुआ ना, 1 2 3 4, यानी कि हम इसका फुल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4। ऑप्शन नंबर में रहेगा 4, तो उसको हम लोग चिन्हित कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका, और आगे बढ़ते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम समझें। अभी एक टॉपिक मेरा है अभाज्य गुणनखंड, इसको भी देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब अभाज्य के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, पिछले क्लास में हम बताए हुए थे। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या वो मतलब होता है कि जो एक और सिर्फ अपने आप से भाग लगे और किसी से भाग ना लगे, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है वही, अभी जो खंड खंड में बांटे हैं उसी को गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, जैसे में एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी संख्या कि उसमें कौन सी एग्जाम्पल है। जैसे में हम कितना ले ले, 36 ही ले लेते हैं, चाहे 35 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। 5 से लगेगा 7 मरतबे में, 7 से लगेगा 1 मरतबे में। ठीक है, तो क्या हुआ, 5 गुने 7 अभाज्य गुणनखंड। अब कहेंगे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन है, इसमें
जो फैक्टर मेरा आया है 5 और 7, इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो हमको तो पता है कि इसमें 5 जो है वो 1 से लगेगा, नहीं तो 5 से ही लगेगा, तो ये भी मेरा एक अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, और 7 में भी है जो 1 से और अपने आप से ही भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा, तो यह भी अभाज्य संख्या हो गया। यानी कि 1 2 मेरा अभाज्य संख्या हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ से तो समझ ले अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड या इसको गुणनखंड बोलेंगे। अभाज्य जो हम पिछले क्लास में बोले हुए थे कि किसी और से भाग ना लगे, एक और अपने आप के अलावा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो चुका। अब नेक्स्ट क्लास में फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, आज के क्लास में इतना है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन दिए हुए थे तो उसको सॉल्व आप लोग किए होंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ किड्स कैम्प।